संडे हम लोग पढ़ेंगे साइंस। संडे क्लास हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो 2 दिन साइंस। ठीक, चलिए हम लोग आज चैप्टर होगा, टॉपिक होगा मेटल एंड नॉन मेटल, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल धातु और अधातु। मेटल तो धातु और ये हो गया अधातु ना। अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं क्या होता है मेटल और क्या होता है नॉन मेटल। आप एक लाइन खींचिए ऐसे, है ना, और इधर लिखिए मेटल। समझते हैं मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टी है, मेटल और नॉन मेटल। एग्जाम में आपके पास आएगा डिफरेंस करने के लिए, है ना, मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मेटल और नॉन नॉन मेटल में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मेटल का फर्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ, इसको मेटल्स लिखिए, मेटल्स लिखिए, इसको लिखिए नॉन मेटल्स लिखिए, अच्छा रहेगा। सबसे पहला बात लिखिए, मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं हार्ड, HARD, हार्ड लिखिए, हार्ड एंड लस्चर, हार्ड एंड लस्चर। हम आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है सो लस्चर्स, हार्ड एंड लस्चर्स। और ये जो होते हैं नॉन मेटल, ये होते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड डल, सॉफ्ट एंड डल। लिख लीजिए पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हार्ड एंड लस्चर। अगर एग्जाम में डिफरेंस करने आएगा मेटल और नॉन मेटल में, अब 7th में ना आपका भी है, पढ़ सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल में पहला पॉइंट है हार्ड लस्चर, और नॉन मेटल जो है वो क्या है, सॉफ्ट है और डल है, डल है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखिए, मेटल्स में ये होता है मेलेबल, मेलिएबल, हाँ मेलिएबल होता है, मेलेबल। एक बच्चा पूछा मेलेबल मतलब क्या होता है सर, मेलेबल मतलब होता है कि कैन बी बीटेन, अगर इसको पीटेंगे तो ये एक इस थीन में आ जाएगा, कैन बी बीटेन इनटू इनटू थीन, इनटू थीन शीट। ये लिख लिए ब्रैकेट में कि मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेटल्स आर मेलेबल्स। मेलेबल्स मतलब होता है अगर उसको पीटेंगे तो वो चादर में फैल जाएगा, चादर समझते हो, चादर, अरे शीट में फैल जाएगा वो, पीटेंगे तो किसको, मेटल्स को। ठीक है, मेलेबल, मेलेबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, उसको शीट में पलट पीट पीट के उसको कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इसको अगर कोई करना चाहेगा तो बेचारा टूट जाएगा, ये कोयला फूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, तो बोलेंगे नॉन मेलेबल, नॉन मेलेबल। लिख लिए इसको, नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल मतलब क्या हो गया सर, मतलब हो गया ब्रेक, ब्रेक डाउन, ये टूट जाएगा, ये इस सीट में नहीं आएगा, इस सीट में जो है वो नहीं पलटेगा, ये टूट जाएगा सीधे। ब्रेक डाउन इनटू इनटू पाउडरी, पाउडरी मास, वही पाउडर, कोयला वाले कोयला, कोयला नॉन मेटल आपका है पाउडरी मास में। 2 पॉइंट आ गया समझ आपको। 3 पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट मेटल का, मेटल का थर्ड पॉइंट लिखिए डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल्स, मेटल्स आर डक्टाइल्स। और डक्टाइल्स मतलब क्या होता है सर, तो लिखिए कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इनटू वायर। मतलब इसको हम लोग, डक्टाइल मतलब होता है इसको हम लोग खींच के तार बना सकते हैं। मेटल्स जो भी मेटल्स होंगे ना, उसको तीरेंगे हम लोग तो तार में बन सकता है, टूटेगा नहीं। और जिस दिन नॉन मेटल तीरने गए ना, बेचारा टूट टट जाएगा, ये फुट फट जाएगा। 3 नंबर, नॉन मेटल्स आर नन डक्टाइल, लिख लीजिएगा नन डक्टाइल, इससे तार नहीं बन सकता, नॉन मेटल से तार नहीं बन सकता, डक्टाइल, नॉन डक्टाइल। 4 नंबर, इसका 4th नंबर, मेटल्स क्या होता है सर, तो बोलेगा मेटल्स आर सोनरस, सोनरस, यू नो सोनरस,
हाँ, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, अगर इसको पीटिएगा तो आवाज निकलेगा, मधुर आवाज। देखते हैं घर में बर्तन है, पीटिएगा अरे मेटल्स को तो आवाज निकलता है, सोनरस तो आवाज निकलना, ठीक है। पर इसको पीटिएगा ना तो बेटा टूट जाएगा, ये आवाज नहीं निकलेगा। ये 4 नंबर, ये सोनरस नहीं होता है, नॉट सोनरस, इससे आवाज नहीं निकलता है, इसलिए फूट ही जाएगा, सीधे फूट जाता है, कोयला फूट जाता है सीधे, है ना, नॉट सोनरस। एग्जाम में आएगा डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, लाइन खींचिएगा ऐसे लिखिएगा पॉइंट में, ठीक है। नॉन सोनरस, नॉट सोनरस। अच्छा, 5वां पॉइंट अभी लिख लिया ना, याद कीजिएगा इसको। 5वां पॉइंट, गुड कंडक्टर, यू नो गुड कंडक्टर, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास करता है। मेटल जो है ना, मेटल जो है करंट को पास करता है, बोलता है पास करने के लिए तुम जाओ भाई, पास कर जाओ। तो गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके थ्रू जो है ना, मेटल के थ्रू जो है लाइट, जो है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो है आराम से पास होगा, और हीट, हीट गर्म चीज तुरंत पास हो जाएगा। मान लीजिए मेटल है, ध्यान दीजिए, ये मेटल है, एग्जांपल दे, मेटल है, अगर यहाँ पे हीट करेंगे ना तो पूरा पूरा हीट फैल जाएगा, इसमें पूरा हीट फैल जाएगा। इसी तरह से अगर ये मेटल है, अगर यहाँ हीट, यहाँ करंट दिए, करंट, तो करंट पूरा वायर में फैल जाएगा, है ना, वही लिखा गया है। गुड कंडक्टर अच्छा होता है ये, है ना, गुड कंडक्टर होता है किसके लिए, हीट के लिए और बिजली के लिए। और यही चीज है नॉन मेटल, कोयला में कितना हीट दो वो थर नहीं बैठा रहेगा, हिल भी नहीं करेगा, है ना। तो बोलेंगे नॉन मेटल्स। 5वां नंबर, 5वां नंबर, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये सही नहीं होता, पुअर होता है, पुअर, पास करने अपने से नहीं देता है, अपने से। नॉन मेटल जो है कभी भी अपने से हीट को, अरे मानो नॉन मेटल है, प्लास्टिक का है नॉन मेटल, इसमें कितना गर्म करो इसको, हीट पार नहीं करेगा, अरे हीट पार नहीं करेगा, जल जाएगा ये, है ना। करंट दो, करंट पार नहीं करेगा, इसलिए बोला गया पुअर कंडक्टर। पुअर गरीब है, वो पार करने नहीं देगा, वो गुड है, वो पार कर देगा आपको, बुझाया है। समझिए, एग्जाम में ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। हिंदी में लिखिए और अच्छा है, इंग्लिश में लिखिए और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स फाइन। 5 पॉइंट दोनों हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6। एग्जाम में आएगा तो इतने ही पॉइंट आपको लिखना है जितना हम लिखवा दे आपको। और चैप्टर, इस चैप्टर को क्लास 10th में ही पढ़ना है, इसे ढंग से पढ़ लीजिएगा, 10th में हमें पढ़ाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 6, एग्जाम्पल। आपसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताइए सर मेटल्स का, किसको आप मेटल बोलते हैं, किसको आप मेटल बोलते हैं, तो लिख लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल है आयरन, पहले लोहा, देखते हैं आयरन को छूने से बाद कितना अच्छा मारता करंट, है ना, मजा आता होगा, बॉडी में पूरा करते होंगे पूरा, है ना। आयरन हो गया, फिर कॉपर हो गया, CPP ओ यार कॉपर हो गया, फिर आपका एल्युमिनियम हो गया, ये सब एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका कैल्शियम हो गया, कैल्शियम बताएंगे बेटा, अभी आप लोग अभी नहीं पढ़ना, बस जान लीजिए। अभी आप 10th में सारा चीज बारे में बात करेंगे, कौन क्या मेटल्स हो, ये सब मेटल्स है, एल्युमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब एग्जाम्पल है मेटल्स का। बस अब याद कर लीजिए अभी क्या है, कौन मेटल कैसे है। सो मैग्नीशियम, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। उसी तरह से एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल क्या क्या है सर, सल्फर, हाँ सल्फर हो गया, कॉमा, कार्बन, कार्बन तो लोहा थी, कोयला, कार्बन, ऑक्सीजन लो आप जो लेते हैं ना,
वो भी नॉन मेटल है। अरे ऑक्सीजन लेते जो है वो भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस लिख लीजिए, ये सब जो है नॉन मेटल्स है। जल्दी सा इतना लिख लिए पहले, फिर हम आगे बात करते हैं। और ये सब जो लिखे हैं इसके ऊपर लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, इस टॉपिक का हेडलाइन डाल दीजिएगा, लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक के ऊपर लिख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए कि क्या आप लिखे हैं। आपसे एग्जाम पूछेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यही 6 को लिख दीजिएगा आप, 6 इधर और 6 उधर। प्रॉपर्टीज ऑफ, अरे गुणधर्म, हिंदी में गुणधर्म, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, समझा रहा आपको जी? हाँ, गुड, वेरी गुड। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एग्जाम में लिखिएगा, हिंदी में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी में लिख दीजिए, टीचर और खुश हो जाएगा। बोले अभी तक जो पढ़े हम लोग उसको बोलते हैं, अभी जो पढ़े ना हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, अभी जो लिखे हैं वो प्रॉपर्टी तो है ही, पर कैसा प्रॉपर्टी है? बोले फिजिकल प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखिएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नहीं, उसी को लिखिए, उसमें छूट गया था आपका। हाँ, उसी में जो अभी लिखे है ना, अभी उसी में लिख लिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जल्द लिखिए। अभी जो लिखे हैं, अरे अभी लिखे ना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, उसी के आगे लिख दिए फिजिकल प्रॉपर्टी, उसी के आगे में कर दिए फिजिकल, अच्छा रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए। फिजिकल मतलब जो छू सकते हैं उसको आप, सिंपल छू के महसूस करके आप बता पाइएगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। आप जो है आप उसे देख के बताना पड़ेगा आपको कि मेटल है कि नॉन मेटल है। सो उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम में आपसे पूछेगा फिजिकल एंड केमिकल, है ना, केमिकल रिएक्शन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इस क्वेश्चन में है, नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये दूसरा पॉइंट है आपका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपको सिर्फ देख के बतलाना है, रिएक्शन देखना है, रिएक्शन तब बताएंगे कैसा ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो पहला पॉइंट है, जब आपका रिएक्शन जब करेगा तो इसमें लिखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन समझते हैं जी आप लोग? हवा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है मेटल तो कैसा होता है, और नॉन मेटल रिएक्शन करता है तब कैसा होता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसी में लिख लीजिएगा ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ये लिख लिए पहला पॉइंट, मेटल का, नॉन मेटल का। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया मेटल, देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन किया तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। हाँ, OXYGE O नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि हवा में अगर हम रख दे, धातु को रख दे, तो वो बनाएगा मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटेलिक ऑक्साइड। और उसका नेचर, उसको जो टेस्ट करोगे, चाटोगे उसको, तो बेटा कैसा रहेगा? बेस रहेगा, उतना कड़वा नहीं रहेगा, बेसिक नेचर रहेगा, बेसिक नेचर।
उतना खट्टा नहीं लगेगा आपको। पर अगर अगर हवा में नॉन मेटल का रिएक्शन करवाएंगे, हवा में अगर छोड़ देंगे नॉन मेटल को, तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा किसका, नॉन मेटल का। अब वो जो चाटोगे उसको एसिडिक, बहुत कड़वा लगेगा वो। अरे अगर छोड़ दो नॉन मेटल को ना हवा में, तो बनाएगा ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। और उसका टेस्ट कैसा रहेगा, एसिडिक, एसिड की तरह रहेगा, बहुत खराब लगेगा आपको। चाटो तो जी जल गया, मतलब खराब हो गया आपका। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मेटल तो ये बनाएगा, और नॉन मेटल ये बनाएगा। बुझाया? तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। दूसरा लिखिए, अगर रिएक्शन किया, दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, अगर रिएक्शन किया वाटर के साथ तब कैसा बनाएगा सर? तो रिएक्शन विथ वाटर, ये आपसे पूछा जाएगा, रिएक्शन विथ वाटर, विथ वाटर। अगर वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या करेगा? तो पहला बनाएगा मेटल जो है, तो मेटल रिएक्ट, मेटल्स ऑन कर दीदी, हाँ, मेटल रिएक्ट्स, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर, फुल स्टॉप। द रिएक्शन, द रिएक्शन, द रिएक्शन में, द रिएक्शन में बी, द रिएक्शन में बी विगोरस, 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 खतरनाक, खतरनाक विस्फोट करेगा तब। जो सोडियम, सोडियम आपका मेटल है, इसको रखिएगा पानी में ना, इतना खतरनाक ब्लास्ट करेगा ना, क्या बताए आपको हम। विगोरस। और स्लो, स्लो भी होता है आयरन के साथ, आयरन को छोड़ दो पानी में, धीरे धीरे गलेगा, धीरे धीरे गलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स generally, non-metal generally do not react with water, react with water। ये वाटर से रिएक्ट करता ही नहीं है, थेथर आदमी है, बैठल रहेगा ऐसे ही लेके, भीगाओ कितना भीगाना है सो। वाटर थ्रू दे मे बी, हाँ दो है, दो थ्रू ने दो है, जबकि दो है ना, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव, मे बी वेरी रिएक्टिव टू एयर, जबकि एयर के साथ वो खतरनाक रिएक्टिव करेगा। कौन? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को छोड़ दो हवा में, खतरनाक ये पकड़ लेगा आग। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है ऊपर, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब कैसे करेगा, और जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब कैसे करेगा। ये विगोरस मतलब होता है खतरनाक विस्फोट करना, है ना। सोडियम को पानी में डाल दो, देखना खतरनाक विस्फोट करता है कैसा सो, ठीक है। और नॉन मेटल जो है जनरली रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करेगा वाटर साथ, वो छोड़ ऐसे पड़ेगा। जबकि दो मतलब जबकि दे में भी वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है, किस साथ में? फॉस्फोरस साथ में। अगर फॉस्फोरस को हवा में छोड़ दो ना तो खतरनाक रिएक्ट करेगा। लिख लिए, दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये। दिस सेकंड पॉइंट। लास्ट पॉइंट बात करेंगे एक और, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब कैसा होता है। एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तब क्या होता है वो बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात हम लोग कल करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी का थर्ड पॉइंट जो है कल बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट बात किए, सेकंड पॉइंट बात किए हम लोग, ठीक।